नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंदूर लगाने के फ़ायदे के बारे में। दोस्तों, आजकल के टाइम में हम सब क्या करने लग गए हैं कि सिंदूर जो है या तो बहुत कम लगाते हैं या फिर लगाते ही नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं की शिकायत रहती है कि सिंदूर लगाने से खुजली हो गई है, इरिटेशन हो रहा है। तो इसका मेन कारण ये है कि आजकल के सिंदूर में बहुत ज़्यादा मिलावट आने लग गया है। यदि आप मिलावट वाले सिंदूर का प्रयोग करेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि आपको परेशानी होगी ही होगी। लेकिन दोस्तों, यदि आप ऑर्गेनिक सिंदूर लगाते हो और अच्छी तरीके से मांग में भर के लगाते हो तो इससे केवल ये नहीं है कि आपके पति की आयु लंबी होगी या फिर हमारे पुराने ज़माने से यह मान्यता चली आ रही है, आप इसलिए लगा रहे हो, बल्कि सिंदूर लगाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और इस बात को वैज्ञानिक भी मानते हैं। यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सिंदूर लगाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सिंदूर लगाने के ही नहीं, बिंदी लगाने के, पायल पहनने के, अंगूठी पहनने के, कमरबंद पहनने के, बाजूबंद, चूड़ियाँ, जितनी भी चीज़ आप धारण करते हो, बिछुआ, उन सभी के अपने अलग अलग महत्व होते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी होते हैं। लेकिन आज हम केवल सिंदूर के बारे में बात करेंगे कि सिंदूर लगाने से क्या क्या फ़ायदा होता है और आपको कैसा सिंदूर लगाना चाहिए, किस तरीके से लगाना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, हमारे पौराणिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर एक महिला को, शादीशुदा महिलाओं को अपने मांग में सिंदूर लगाना चाहिए और सिंदूर काफ़ी शुभ माना जाता है। सभी पूजा में सिंदूर को शामिल किया जाता है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि सिंदूर आखिर बनता कैसे है। तो बहुत सारे पुराने ग्रंथों के हिसाब से जो सिंदूर है वो एक पौधा है जिसका नाम है कमीला, और कमीला के बीज से ही सिंदूर को तैयार किया जाता है और उसको मांग में लगाया जाता है। और वो इतना ज़्यादा फायदेमंद होता है कि उससे महिलाओं के बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। क्या क्या होती हैं आगे आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से पुराने ज़माने में जितनी भी महिलाएं होती थी, सभी के घर में कमीला के पौधे होते थे और उसके बीज से ही महिलाएं अपना सिंदूर तैयार करती थीं और उसको अपने मांग में लगाती थीं। और पुराने ज़माने में मिलावट वाली कोई बात थी ही नहीं, इसलिए महिलाओं को सिंदूर का पूरा फ़ायदा मिलता था। लेकिन आजकल पता नहीं क्या क्या रासायनिक तत्व मिलाए जाते हैं जिससे कि बहुत सारी महिलाएं सिंदूर लगाने से डरती हैं। और ऐसा भी होता है कि बहुत सारी महिलाओं को लगता है कि हम क्यों लगाएं, ज़रूरी नहीं है लगाना। तो मतलब अपनी अपनी थिंकिंग है, तो इस वजह से बहुत सारी महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए और कोशिश करें कि ऑर्गेनिक सिंदूर लेके आइए। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने ये लोटस का ये हर्बल सिंदूर मंगवाया था और ये सिंदूर जो है मरकरी और लेड फ्री है। तो ये सिंदूर मुझे सही लगता है तो मैंने ये मंगवाया है। तो आप इस टाइप से ही कोई हर्बल सिंदूर मंगवा सकते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में है। इसके अलावा मेरे पास एक सिंदूर और है। ये सिंदूर है जो कि मैंने मथुरा से लिया था और मैं बहुत सारा लेके आई थी, क्योंकि वहाँ का सिंदूर काफ़ी फेमस होता है और ऑर्गेनिक होता है, इस वजह से। तो मेरे इस डिब्बे में भरा हुआ है, मैं इसी से निकाल के अपने छोटे डिब्बे में भर लेती हूँ, या फिर मेरी मम्मी भी मुझे सिंदूर भिजवा देती हैं, दे देती हैं, तो मेरा तब भी काम चल जाता है। ये देखिए, तो मेरा सिंदूर इसी में रहता है और मेरी मम्मी भी ऑर्गेनिक सिंदूर ही खरीदती हैं और जहाँ से वो लेती हैं वहाँ ऑर्गेनिक मिलता है, तो इसीलिए मेरी मम्मी जो है मेरे लिए वो भिजवा देती हैं। तो ये है कि इसलिए मैं अपने अच्छे से अपनी मांग में सिंदूर लगा लेती हूँ। लेकिन अगर आप केमिकल वाले सिंदूर का प्रयोग करेंगे, जो कि नॉर्मली मार्केट में मिलता है, 10-10 रुपये के डिब्बे मिल जाते हैं, जिसमें कि स्टिक होता है, उसमें रियली में केमिकल होता है जो कि आपको नुकसान पहुँचा सकता है। मैंने भी ट्राई किया तो मुझे भी लगा कि उनमें तो सच में केमिकल है और जिससे कि खुजली वुजली सी हो जाती है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। लेकिन ऑर्गेनिक सिंदूर है तो इससे आपको इरिटेशन नहीं होगा, बल्कि आप बहुत सुंदर दिखोगी और इससे आपको फ़ायदे भी मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं कि सिंदूर लगाने से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों की माने तो उनके हिसाब से यदि महिला अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं, अच्छे से भर के लगाती हैं, तो इससे क्या होता है कि महिलाओं का जो बीपी है, यानी कि रक्तचाप जो है वो कंट्रोल में रहता है, यानी कि रक्तचाप में सुधार होता है। मतलब कि आपको हमेशा लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन लगा लिया दवाई के तौर पर, ऐसा नहीं होगा। ये आपको रेगुलर लगाना होता है, तभी जाके आपका बीपी कंट्रोल में रहता है। बाकी मैं आपको ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास ही जाइए। और इसके अलावा दोस्तों, ये माना जाता है कि जिन महिलाओं को ठीक से नींद नहीं आती है, यानी कि अनिद्रा की प्रॉब्लम रहती है, ऐसी महिलाओं को भी सिंदूर लगाने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। मतलब ये कि यदि महिला हमेशा अपने मांग में सिंदूर लगा के रखती हैं तो उन्हें अनिद्रा जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा दोस्तों, जो नेक्स्ट फ़ायदा मिलता है वो है सिर दर्द में। ऐसा माना जाता है कि सिंदूर लगाने से महिलाओं का जो सिर दर्द की समस्या है वो दूर होता है, क्योंकि सिंदूर में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि महिलाओं का दिमाग को ठंडा रखता है, शांति प्रदान करता है, जिससे कि महिलाओं को तनाव और सिरदर्द जैसी परेशानी नहीं होती है। तो इसके अलावा महिलाएं जिस स्थान पर सिंदूर लगाती हैं वह स्थान बड़ा रद्र और
अधमी नामक कोमल स्थान के ठीक ऊपर होता है। सिंदूर में मौजूद पोषक तत्व इस स्थान से शरीर में मौजूद वैद्युतिक ऊर्जा को नियंत्रित करती है और महिलाओं को बाहरी दुष्प्रभाव से बचाती है। दोस्तों सिंदूर में पारा नामक धातु बहुत ज़्यादा होता है और इस एरिया के लिए जो है पारा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो कि सिंदूर के अंदर पाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि तनाव, सिर दर्द की समस्या तो दूर होती है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा एक फ़ायदा ये होता है कि इससे महिलाओं को जल्दी से झुर्रियाँ नहीं होती हैं और महिलाओं का स्किन काफ़ी अच्छा रहता है और वो ज़्यादा दिनों तक जवान रहती हैं, जल्दी से बूढ़ी नहीं होती हैं। दोस्तों देखो, आजकल तो हम बहुत ज़्यादा अपने बालों को धो लेते हैं, वॉश कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी कि सर में जू की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं और अच्छी मात्रा में लगाती हैं, जितना लगाना चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाती हैं, तो सिंदूर में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि महिलाओं के सिर में जू नहीं पड़ने देते। और आजकल तो हम छोटे छोटे बाल भी रख लेते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में महिलाओं के बाल लंबे ही होते थे, घने ही होते थे, क्योंकि कोई केमिकल का इस्तेमाल होता नहीं था, अच्छे से खाते थे पीते थे, तो बाल भी काफ़ी घने मोटे होते थे। तो डेली बालों को धो पाना संभव नहीं हो पाता था और जब बाल घने होंगे, लंबे होंगे, तो उसमें जू पड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसा माना जाता है कि सिंदूर लगाने से जू की समस्या भी नहीं होती है। तो दोस्तों ये थे सिंदूर लगाने के वैज्ञानिक फ़ायदे। और आपको पता ही है कि धार्मिक दृष्टिकोण से सिंदूर क्यों लगाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे महिलाओं के पति की आयु लंबी होती है। मतलब कि आप जितना लंबा सिंदूर लगाते हो उतना ही आपके पति की आयु लंबी होती है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि महिला जो सिंदूर लगाती हैं वो सिंदूर दिखना चाहिए। मतलब ये कि हम जैसे हम मांग में सिंदूर लगाते हैं ना, मैं तो खैर लगाती हूँ, ऊपर तक लगाती हूँ, लेकिन कई बार पूरा मांग खोल के रखती हूँ, कई बार मैं ढक भी लेती हूँ। लेकिन क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं अपने सिंदूर को दिखाती हैं, जैसे पुराने ज़माने की महिलाएं सिंदूर को छुपाती नहीं थी, ढकती नहीं थी, तो इससे माना जाता है कि पति स्ट्रांग बनता है, मतलब कि बहादुर बनता है। ऐसा मेरी मम्मी कहती है, मुझे इस बारे में पता नहीं है, लेकिन जो सुना है वो बता रही हूँ। तो एक ये भी बातें कही जाती हैं, बहुत सारी जगह पे अलग अलग मान्यताएं हैं, बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं। आपके यहाँ पे क्या कहा जाता है सिंदूर के बारे में, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अब ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे हिंदू धर्म में सिंदूर लगाने की क्या आवश्यकता है, मतलब कि सिंदूर क्यों लगाया जाता है। तो नॉर्मली क्या है कि हिंदू समाज में महिलाओं के लिए सती यानी कि पार्वती माँ को आदर्श रूप में पूजा जाता है। यानी कि एक अच्छी पत्नी कैसी होनी चाहिए, पार्वती माँ की जैसी होनी चाहिए। और नॉर्मली आपको पता है कि हमारे इंडिया में भी शिव परिवार की पूजा की जाती है और उनको ही आदर्श परिवार माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो सिंदूर है यानी कि लाल रंग जो है वो माँ पार्वती का प्रतीक है, इसलिए महिलाएं मांग में सिंदूर लगाती हैं ताकि माँ पार्वती की कृपा उन पर बनी रहे। तो माँ पार्वती के प्रतीक के रूप में मांग में सिंदूर लगाया जाता है, ऐसी हमारी हिंदू मान्यताओं के अनुसार कही जाती है। तो ये थे सिंदूर लगाने के वैज्ञानिक फ़ायदे, धार्मिक फ़ायदे। इसके अलावा सिंदूर क्यों लगाया जाता है, सिंदूर बनता किससे, वो मैंने आपको बता दिया। और आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा केमिकल वाले सिंदूर आ रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट आते हैं सब केमिकल वाले ही आते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि देख के थोड़ा महंगा ही मिले, लेकिन ऑर्गेनिक सिंदूर लेके आइए और उसको ही लगाइए। बाकी देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पूरे मांग में भर के लगाओ, वो आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन हमारे हिंदू समाज में, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से महिलाओं को पूरे मांग में ही सिंदूर लगाना चाहिए। और आपको पता भी है कि बहुत सारी जगह पे, खास तौर से छठ पूजा में आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंदूर लगाती हैं, क्योंकि सिंदूर होता इतना फ़ायदेमंद है, इसी वजह से लगाया जाता है। लेकिन आज के टाइम में इतना ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ें आने लग गई हैं कि महिलाएं सभी चीज़ों से दूर होने लग गई हैं। और दूसरी बात यह है कि आजकल के समाज में, भारतीय समाज में पाश्चात्य संस्कृति का कुछ ज़्यादा ही बोलबाला है, जिसकी वजह से कि हमें अपनी संस्कृति को अपनाने में बहुत ज़्यादा शर्म आती है। इसलिए ना तो हम भारतीय कपड़े पहनते हैं, ना भारतीय तरीके से रहने की कोशिश करते हैं। तो खैर वो तो अपनी इच्छा है, कोई बुराई नहीं है, जिसको जैसा रहना है वैसे ही रहे। लेकिन सिंदूर के बारे में जो भी बातें थी मैंने आपको बता दी। और आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।